गाड़ी में बैठ रहे हैं, मैं नानी के घर जा रहा हूँ। अबे तो तू नानी के जा रहा है तो हमें क्यों बता रहा है तू नानी के जा रहा है? क्या पूरा उसका नानी के घर जा रहा हूँ, मेरी बेगम मेरे साथ है, हमें नानी ने बुलाया है, यहाँ कुल्फी खा रहे हैं बैठ के। तमाम सिंगल मिंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? यस, तीसरा दिन, तीसरी वीडियो। और अगर एक दिन का बीच में गैप आ चुका है तो समझ आना बिजली वाले अपनी सिस्टर पेश करने में कामयाब हो चुके हैं। तो खैर, आज की वीडियो में आप बात करने वाले हैं पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के ऊपर, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे कुछ भी राय देने से पहले या कुछ भी करने से पहले पता नहीं सोचते क्यों नहीं है। तो हम इस लिस्ट का आगाज करते हैं सबसे पहले कमल आफ्ताब, क्योंकि लेडीज फर्स्ट। तो कमल आफ्ताब अपने इंस्टाग्राम पे Q&A करी, जहां पे किसी ने उनसे पूछा, अगर हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा हो बहुत और कोई जॉब भी नहीं करता तो डाइवोर्स ले लेना सही है? मतलब कि एक कोई नल्ला बेरोजगार छपड़ी है, ठीक है, ना तो वो कमाता है ना कुछ और, उसकी शादी हो चुकी है, घर में 1 रुपया नहीं लेके आता, लेकिन उल्टा अपनी बीवी को और मारता भी है। तो अब इसकी बीवी पूछ रही है क्या उससे डाइवोर्स ले लेनी चाहिए या नहीं। अब हम 1 सेकंड के लिए कमल आफ्ताब को साइड पे कर देते हैं। तुम बताओ, एज अ ब्रदर या एज अ फादर, तुम्हें पता चले कि जहां तुमने अपनी बेटी या बहन की शादी की है वहां पे तुमसे गलती हो गई है, वो बंदा कुछ कमाता नहीं है, वो उल्टा तुम्हारी बहन या बेटी को मारता भी है, तुम क्या करोगे? कमल आफ्ताब जी ने क्या एडवाइस दी है उसे? ट्राई टू सपोर्ट हिम, मोटिवेट हिम। डाइवोर्स कोई रास्ता नहीं है भाई। अगर वो कोई रास्ता नहीं है तो उसका कंसेप्ट है ही क्यों? ऑफ कोर्स आप बिला वजह मत लो, एक कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, बट अगर इतना सीरियस मसला है तो क्यों नहीं भाई? और जो बंदा एक दफा वायलेंस करता है वो 90% चांसेस है कि दोबारा भी करेगा, लेकिन नहीं, मोटिवेट हिम। क्या मोटिवेट करे? UFC या बॉक्सिंग की वीडियोस दिखाए कि भाई यार ऐसे थप्पड़ मत मारा कर, ये जो UFC की तरह है ना, ये उठा के घुमा के मार मुझे, क्या ऐसे मोटिवेट करे? क्या करे? आपको कोई देखता है, आपको वो पसंद करता है, इसीलिए वो आपसे अपनी लाइफ से रिलेटेड एक एडवाइस मांग रहा है। और यहीं पे भी बात खत्म नहीं होती। किसी ने फिर पूछा कि डोमेस्टिक वायलेंस पे आपने एक बंदी को कहा कि सपोर्ट हिम। दोबारा वो सवाल पढ़े, मतलब कि लोगों को पता चल गया कि आप गलत कह रही हैं, तो एक दफा फिर पूछा तो बहन जी ने दोबारा उसका रिप्लाई किया, बहन सपोर्ट करें उसके हालात को बेहतर करने में, उसको सही करने में। एक बंदा जो आपको मार रहा है, पीट रहा है, उसको क्या सपोर्ट करना है भाई आपने? मेरा फियांसी के हर छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है, एडवाइस प्लीज। उससे लड़ाई की वजह ही ना दो भाई। उसके बाद ऑफ कोर्स कमल आफ्ताब जी को बहुत हेट आने लग पड़ी, तो उन्होंने फिर मजीद एक्सप्लेन किया, वो भी हम देखते हैं। हमेशा मैंने कोशिश की है कि मैं किसी भी नेगेटिव बात में ना बोलूं, ना उस पर कोई तबसरा करूं, ना कोई स्टेटमेंट दूं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप किसी नेगेटिव चीज पे ना बोला करें, और एक चीज इसमें और ऐड कर लेंगे, किसी को एडवाइस भी मत दिया करें। और उसको ये गलतफहमी इसलिए हुई कि हमारे काफी सोशल मैगजीन्स जो हैं माशाल्लाह बड़े बड़े नाम वाले, वो किसी भी चीज को बिना तस्दीक के रीशेयर कर लेते हैं। बात करती हूँ अपनी स्टोरीज के बारे में, जो मैंने 2 स्टोरीज लगाई थी, लेकिन सबने कहानी का एक रुख लगाया है। अगर मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मेरा शोहर काम नहीं करता, तो क्या मैं डिवोर्स ले लूं? मैंने उस पर से कहा कि सपोर्ट हिम, मोटिवेट हिम, और तलाक कोई रास्ता नहीं है। बहुत से मामलात को एक दूसरे को समझा के, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे के जहन में एक चीज लाकर उसे बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली जब आपकी किसी घर में किसी भी चीज पे आपकी लड़ाई हो जाती है, फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल मसला है, कोई ऐसे होता है ना कि ज्वाइंट फैमिली, तो उसमें मसले होते हैं, इस तरह के बहुत सी शादियों में होते हैं, तुम्हें पता है मसले होते हैं। इस तरह के मसले में आप बैठ के बात करो, ऑफ कोर्स आप बैठ के बात करो, लेकिन जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वहां पे क्या सपोर्ट करनी है भाई? वहां क्या मोटिवेट करना है उसको? बदतमीजी भी किया, अगर मेरे शोहर ने मेरे साथ बदतमीजी भी किया तो मुझे जब उसका बदतमीजी और डोमेस्टिक वायलेंस में फर्क होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? शायद ये छोटी सी बात काफी लोगों को समझ नहीं आई। एक बंदे ने इस छोटी सी बात को उछाल के उसका पहाड़ बनाया और हमारी आवाम ने उस पहाड़ पर चलना शुरू कर दिया। मतलब बंदी को ना पहली स्टोरी में कुछ गलत लगा, फिर दूसरी स्टोरी में भी कुछ गलत नहीं लगा, फिर उसके बाद पूरी रील बना के अपलोड कर दी, उसमें भी कुछ गलत नहीं लग रहा, उसमें भी वो यही कह रही हैं कि ये मैगजीन्स वालों ने गलती की है, एक साइड की स्टोरी सुनाई है, बाद लोगों ने झूठ का पहाड़ बना दिया, लोगों ने उसके ऊपर चढ़ना शुरू। अबे बहन तू गलत बोल रही है, एक्सेप्ट कर, बात खत्म। लेकिन खैर इसको हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि आगे लिस्ट में और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो। तो हमारी लिस्ट में अगले जो बंदे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े व्लॉगर थे एक टाइम में, नहीं स्टिल रिस्पेक्ट इस चीज के लिए, इतनी कंसिस्टेंसी के लिए, दी वन एंड ओनली मास सफदर। लेकिन वो भी पिछले दिनों काफी एक अहमकाना हरकत करते हुए मैंने उन्हें देखा है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, रिस्पेक्ट इस चीज के लिए कि उनकी कंसिस्टेंसी, उनका कंटेंट, फैमिली फ्रेंडली, ये वो सारा कुछ मैं फिर बोल रहा हूँ। तो तुम्हें पता ही है पिछले दिनों जो भी वो तूफान वगैरह का सीन था, उसमें मेरे ख्याल से सी व्यू वगैरह पे भी जाने से मना किया था। अब वो आया नहीं आया, आ सकता था नहीं आ सकता था। जब गवर्नमेंट ने एक दफा वार्निंग दे दी है आपको,
अब आपके इतने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और आप अगले ही दिन वो वीडियो अपलोड करो, बेशक वीडियो 3 दिन पुरानी है, 4 दिन पुरानी है, आप उस एग्जैक्ट टाइम पे वीडियो अपलोड कर रहे हो। मतलब ऑफ कोर्स जब आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको कंटेंट निकालना ही निकालना है हर हाल में, बट स्टिल कुछ चीजें होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए वहां से कंटेंट बनाने के लिए। लेकिन भाईजान ने क्या किया, भाईजान ने अगले ही दिन वीडियो अपलोड कर दी, सी व्यू पर तूफान आ रहा है, नीचे मत जाना डूब जाओगे। तो भाई तू जा ही क्यों रहा है? जब तुझे पता है कि तूफान आ रहा है, तुम डूब जाओगे, तो तू क्यों जा रहा है, वो भी फैमिली और अपने नए बच्चे को लेकर। फिर लोगों ने इनको भी हेट देना शुरू कर दी, लेकिन इन्फ्लुएंसर ठहरे इन्फ्लुएंसर, गलती तो मानने से रहे। तो वैसे तो मेरे ख्याल से उन्होंने इसके नीचे जो किया था ना कमेंट, वो डिलीट करके दोबारा चेंज किया है गेस। तो हम खबरी की वीडियो की तरफ चलते हैं, क्योंकि खबरी सबसे पहले सब चीजें रिकॉर्ड कर लेता है। जो लोग मुझे आके ये कह रहे हैं कि एजुकेशन कर ली होती तो ये व्लॉग नहीं बनाते, तो मेरे भाई जो न्यूज वाले वहां लाइव आ रहे हो वो क्यों वहां जा रहे हैं, तो इसी तरह हम भी व्लॉगिंग करते हैं। वाह 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 वाह, ये हुई ना फुल इन्फ्लुएंसर वाली लॉजिक। जैसे कि कमल आफ्ताब की लॉजिक थी, सेम लॉजिक ये भी वैसे ही है। भाई सही बात है, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। एक जो रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर की जॉब है, ठीक है, उसको न्यूज चैनल वाले ने भेजा है, भाई ये तेरी जॉब है, जा वहां पे जाके पता कर देख क्या सिचुएशन क्या है और वहां से एक न्यूज बना के ला, ठीक है, वो उसका काम है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, वो अपनी फैमिली लेके नहीं जा रहा भाई, वो अपना छोटा सा बच्चा लेके नहीं जा रहा, वही छोटा सा बच्चा जिसने अभी बोलना नहीं सीखा, लेकिन उसने अभी तक 25 से 30 व्लॉग्स बना दिए हैं। इतना टैलेंटेड बच्चा है माशाल्लाह आपका, उसको लेके आप जा रहे हो। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल बात थी, हेट तो फिर भी आ रही थी। तो फिर भाईजान ने कमेंट चेंज किया और चलो मैं चला भी गया, तो मैंने यही बोला है फिर कि आप लोग नहीं जाना। वाह 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 वाह, मतलब उस इलॉजिकल बात को चेंज करके एक और इलॉजिकल बात कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली लेके जा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखो तूफान आने वाला है, यहाँ पे आपने नहीं आना, मैं आ रहा हूँ फैमिली के साथ, लेकिन आप मत आना। वाह वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। और मेरा काम था व्लॉग बनाना, मैं बनाकर आ गया, अब घर पर सेफ हूँ। पीस आउट, थैंक्स। अगर कोई गलती लगी व्लॉग में तो रियली सॉरी, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। तो मैं कहता हूँ ये सारी लाइनें छोड़ के सिर्फ ये आखिरी लाइन भी लिख देता ना, इनफ था। तो मैं तो भाई यही करूंगा कि माज भाई देखें, आप सेफ रहें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, खास तौर पे बासिल को सेफ रखें, क्योंकि बासिल ने अभी बहुत कंटेंट बनाना है आपका। बासिल का अभी तो फर्स्ट एक्सपीरियंस इन प्लेन, बासिल ने रिबन कट की ओपनिंग कर दी, बासिल ने रोजा रख लिया, बासिल ने अभी बड़ी ईद भी करनी है, बासिल ने अभी बकरे के ऊपर बैठ के घूम भी करना है, बासिल के साइज का तरबूज खाया आपने, फर्स्ट टाइम सी व्यू देखा बासिल ने, बासिल की पहली राइड, फर्स्ट टाइम बासिल ने खाना खाया, बासिल ने पहली दफा पानी पीना है, बासिल ने पहली दफा जामा शीरी पीना है, बासिल ने पहली दफा टैंक पीना है, बासिल ने पहली दफा बारबेक्यू करना है। तो प्लीज प्लीज माज भाई सेफ रहें, अपनी फैमिली को सेफ रखें। हमने अभी और बहुत सारे व्लॉग्स देखने हैं। और अब हम अपनी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और हमारी लिस्ट में जो अगला बंदा है वो है दी वन एंड ओनली नादिर अली। तो ये क्या सिचुएशन है, क्या हुआ, क्या किसने क्या रिएक्ट किया? ऑफ कोर्स वंस अगेन हम चलेंगे खबरी की तरफ। नहीं वैसे मैं तुम्हें इन शॉर्ट बता देता हूँ कि कोई, अब मुझे नहीं पता वो कौन थी जो आई हुई थी, बट वो इतना पता है कि वो नॉन मुस्लिम थी, ठीक है, बाकी उनकी फैमिली मुस्लिम थी। नादिर भाई ने तो भाई वहां पे ठान ली कि आज मैंने पॉडकास्ट यहीं से इनको मुस्लिम करके भेजना है। आप क्रिश्चियन, आपके शौहर मुसलमान, बच्चे क्या फॉलो कर रहे हैं? इस्लाम। आपका क्या इरादा है? मेरा? हाँ, एज इन कन्वर्ट करने Yes. का अभी फिलहाल तो बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। अक्सर इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं, मुझे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे ससुराल, हाँ ओके, तो फिर तो वो कहीं ना कहीं कह तो देते होंगे आपको, मेरे अपने घर वाले, जी ससुराल वाले, ससुराल वाले नहीं कि मुसलमान हो जाओ और ये इस तरफ आ जाओ, इस तरीके की बात अभी तक तो किसी ने नहीं बोला। अगर होना भी है तो दिल से होए बंदा, वरना ना ही हो तो मतलब जाहिर सी बात है वो कुछ तो काम करती होंगी ना, कुछ तो उनका एक कैरियर होगा ना, कुछ तो होगा ना। सब छोड़ के आप क्या लगे हो, आपकी बच्चे मुस्लिम, आपके हस्बैंड मुस्लिम, आप ये, आपका कब का इरादा है? घुमा फिरा के रिलीजन, फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन रिलीजन का, फिर एक क्वेश्चन रिलीजन का, जबकि नजर आ रहा है कि वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, बार बार एक ही चीज पे सवाल किए जा रहे। नादिर भाई ने ठान ली भाई आज मैंने इसको मुसलमान करके ही उठना है। और हमारी लिस्ट में जो अगला बोनस मेंशन है वो है हमारे एक और डेली व्लॉगर डक्की भाई। तो डक्की भाई ने क्या किया, मतलब इंटेंशनली तो नहीं किया होगा ऑफ कोर्स, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला होगा कि वो कर क्या गए हैं यहाँ पे। कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने वैसे पॉइंट आउट किया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ बंदर ही बंदर। पाकिस्तान चौकी जगह आती थी।
वैसे तो ये पाकिस्तान था, मे बी लोगों ने अगर किसी को रियलाइज हुआ भी होगा तो वो हंस के आगे चला गया होगा। सेम चीज आइशो स्पीड ने कतर का जो वर्ल्ड कप चल रहा था, कतर वाला बी वाला फुटबॉल का, तो वहां पे सेम चीज की थी। Konnichiwa? Konnichiwa? No, Chinese. Konnichiwa, Argentina. Chinese. No konnichiwa. Point. और भाई लोग उसको कैंसिल करने पे आ गए, उसको इतनी हेट मिली, उसने इस पे स्पेशल फिर एक वीडियो बनाई। Trust me, man. I'm not racist. I love Asian. I love all, man. So, I apologize if they came out that way. और यहाँ पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं चला कि ये क्या हो गया, ये क्या कर गया बंदा। तो पूरी वीडियो का मकसद बेसिकली ये था कि भाई जब आप फेमस हो जाते हो, आपकी इतनी फॉलोइंग हो जाती है, तो लोग आपको देखते हैं, लोग आपकी लाइफ को देखते हैं, आप क्या हरकतें कर रहे हो उनको देखते हैं, आपसे एडवाइस लेते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। लोग भी कोशिश करते हैं मैं भी ये करूँ। आप कंटेंट बनाओ, खुल के कंटेंट बनाओ, लेकिन स्टिल इन चीजों को दिमाग में रखो कि भाई लोग आपको देख के आपको फॉलो करने वाले हैं। तो मे भी शायद इस वीडियो से शायद थोड़ा बहुत किसी को फायदा हो या थोड़ी बहुत अक्ल समझ आ जाए किसी ना किसी को। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देना कि तुम किस चीज़ से एग्री करते हो, किसी चीज़ से डिसएग्री भी करते हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में खुल के बता सकते हो तुम। मैं भी चाहता हूँ मैं भी देखूँ तुम लोग क्या सोचते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।